हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते आज नए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बियरिंग प्लेट, जो कि सपोर्ट सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक है अंडरग्राउंड के लिए। इसका जो उपयोग है वो क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बियरिंग प्लेट, व्हाट इज़ बियरिंग प्लेट, क्या होता है, उसके साथ में डायमेंशन ऑफ इट एंड ऑल डिटेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे जो रिलेटेड बनते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट is a key component used in underground roof support system, particularly in the roof bolting and operation of for mining. It is installed with each roof bolt. ये हर एक रूफ बोल्ट जो होता है उसके साथ में क्या जाता है, यूज किया जाता है, उसे इंस्टॉल किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ लार्ज स्टेबल सरफेस अगेंस्ट द रॉक फेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द बोल्ट जो होता है, हमारा रूफ बोल्ट जो होता है एक सिंपल सा स्ट्रेट जो एक रॉड होता है। सिंपली हम लोग रूफ में क्या करते हैं, ड्रिल करके उसको सीमेंट के थ्रू जो फिक्सिंग जो केमिकल होता है उसके साथ में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। बट वो क्या होता है, एक छोटे से प्लेस के लिए सपोर्ट होता है, तो उसको ज़्यादा बड़ी एरिया में इफेक्टिव दिखाने के लिए हम लोग क्या इस चीज़ का प्रयोग लाते हैं। एंड स्टेबलाइजिंग द इमीडिएट रूफ स्ट्रेटा टू प्रिवेंट द लोकल कोलैप्स अंडरग्राउंड में अक्सर जो रूफ वॉल वगैरह होता है उस चीज़ को बचाने के लिए, और डिफरेंट जो स्ट्रेटास होते हैं जो रूफ में, उनको एक साथ की करने के लिए, बांध के रखने के लिए इस चीज़ का प्रयोग लाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग इसको देखने वाले हैं डिज़ाइन एंड फंक्शनलिटी। तो इसका डिज़ाइन क्या है। टिपिकली द बियरिंग प्लेट्स आर स्क्वायर। टिपिकली जो होता है बियरिंग प्लेट स्क्वायर होता है। सच चीज इसका जो डायमेंशन है हमारा 150 इंटू 150 इंटू 8 mm। तो ये जो डायमेंशन यहाँ दिखाया जा रहा है ये 150, ये भी 150, और इसकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है, 8 mm की होती है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसकी जो मोटाई जो है 6 mm, और कहीं पे 10 mm भी दिखाया जाता है। ठीक है, वो 10 mm कहीं कहीं पे लिया जाता है। बट इसका जो स्टैंडर्ड जो 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 होता है हमारा ये बियरिंग प्लेट, उसका जो स्टैंडर्ड जो मोटाई है वो 8 mm ही होता है। तो मैक्सिमम जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका जो डायमेंशन है ये स्टैंडर्ड है और यही सही होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल्दो द मॉडर्न डिज़ाइन इंक्रीजिंगली फेवर राउंड and dome shaped plates to be avoid hazardous sharp edges and better comfort to the uneven mine roofs। uneven mine roofs के लिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनका जो साइजिंग होता है, कहीं पे क्या होता है सर्कुलर यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे डिफरेंट डोम टाइप, जैसे यहाँ पे देख रही है डोम फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप का बहुत जगह के हिसाब से इसका डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा के अल्टर किया जाता है। बाकी ये मेन जो इसका जो डायमेंशंस है और जो ये इसका ये है, ये स्टैंडर्ड जो डिज़ाइन है यही होता है। ठीक है, डोम शेप प्लेट्स ऑल्सो मेंटेन द प्रेशर यूनिफॉर्मली एंड आर द लेस लाइकली टू बी द बिकम लूज अंडर द ऑपरेशनल स्ट्रेस। तो ऑपरेशनल स्ट्रेस जब डोम शेप का होता है, जैसे कि हमारा क्या हुआ कि जब प्रेशर जब पड़ता है तो ये अगर प्लेट फ्लैट हुआ, ये प्लेट फ्लैट होता है तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से इसके साइड एजेस क्या होता है इस तरह से बेंड होते चले जाएंगे। ठीक है, जब साइड का रूफ का जो प्रेशर इसके ऊपर आता है। बट डोम शेप में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रेशर कहाँ पे, इस डोम पे आएगा, जो कि इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, सपोर्ट करके रखता है। ये चीज़ इसका मेन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल था हमारे एक सब्सक्राइबर का कि इसमें जो ये बियरिंग प्लेट है उसमें जो सेंटर जो होल होता है जहाँ पे हमारा रूफ बोल्ट अटैच होता है, यहाँ पे बोल्टिंग टाइट होती है, तो उसका होल का डाया कितना होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रूफ बोल्ट का साइज़ जो होता है 16 mm से 32 mm तक का होता है। तो उसके हिसाब से ही ये वेरिएबल होता है, और जहाँ पे जिस तरह का बोल्ट या जितने डायमीटर का बोल्ट होता है उसके हिसाब से साइज उनका होल का साइज होता है। और उससे थोड़ा सा ये एक 1+1 mm साइज लगभग बड़ा ही रहता है, ताकि जो रूफ बोल्ट हो आसानी से उसमें चला जाए और टाइट करने में या फिर लगाने में, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उनका इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि इनका जो होल का डाया मतलब कि ये वेरी करता है 16 mm से 32 mm तक, और उससे थोड़ा प्लस साइज ही रहता है ताकि रूफ बोल्ट आराम से लग सके, इंस्टॉल
हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दिस बेयरिंग प्लेट इज कॉमनली डोम शेप्ड और स्लाइटली डिस्ड टू मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया विथ uneven mine roofs and the maintain pressure evenly in the इवनली इन ऑल डायरेक्शन में ये क्या होता है, मेंटेन करके रखता है किस चीज़ को, प्रेशर को। इसका जो प्रेशर होता है उस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करके या करके रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का जो फंक्शन है वो क्या है, डोम बेयरिंग प्लेट्स आर प्रीफर्ड ओवर द फ्लैट और रेक्टेंगुलर डिजाइन बिकॉज दे आर मिनिमाइज protrusion, reduce hazards to the personal and comfort better to irregular roof surface and creating a more effective and the safer support। जैसे मैंने ऊपर में डिस्कस किया कि डोम शेप जो बियरिंग प्लेट है वो क्या प्रीफर किया था, वो फ्लैट रेगुलर डिज़ाइन के लिए, बिकॉज दे आर मिनिमाइज प्रोट्रूजन्स को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, रिड्यूस हैजार्ड को भी कम करता है, टू द पर्सनल एंड कंफर्ट बेटर टू रेगुलर रूफ सरफेस क्रिएटिंग अ मोर इफेक्टिव एंड सेफर सपोर्ट को क्या और सेव कर देता है। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड साइज फॉर द बियरिंग प्लेट्स यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइनिंग इंक्लूड डायमेंशन सच एज 150 इंटू 150 इंटू 8 mm डोम वाशर प्लेट, इसको इस तरह से बोला जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड साइज है इसका, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद द प्लेट्स आर मेड ऑफ द स्टील, किस चीज़ से बना होता है, मेड ऑफ स्टील अदर हाई स्ट्रेंथ मेटल्स इंश्योरिंग दे कैन विथस्टैंड विद द सिग्निफिकेंट लोड ट्रांसफर वाया द रूफ बोल्ट के द्वारा जो सिग्निफिकेंट जो ट्रांसफर वेट होगा, जो प्रेशर है जो क्रिएट होता है वो रूफ बोल्ट में क्या हो ट्रांसफर होता है, इक्वली ट्रांसफर वो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इंस्टॉलेशन एंड रेगुलेशन, इसके साथ जो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ रिलेटेड रेगुलेशन उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन, अ typical roof support installation involving the drilling a hole into the roof, inserting resin capsule। पहले के जब इंस्टॉल करना होता है क्या करते हैं, हम लोग ड्रिल होल करते हैं, ठीक है, रूफ में। उसके बाद क्या करते हैं, इंसर्टिंग रेजिन कैप्सूल हम लोग इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। अदर एंकरिंग सिस्टम प्लेसिंग द रूफ बोल्ट अदर एंकरिंग सिस्टम में, देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है कि ड्रिलिंग करके इसमें सपोर्ट के लिए डाला जा रहा है। उसके बाद क्या करता है, एंड द बियरिंग प्लेट, रूफ बोल्ट लगाने के बाद बियरिंग, देन द टाइटिंग द बोल्ट एंड ड्रो द प्लेट स्नग अगेंस्ट द रूफ, प्लेट को क्या पूरी तरह से टाइट करके स्नग करके छोड़ दिया था। ठीक है, ईच रूफ बोल्ट मस्ट बी फिटेड विद द बियरिंग प्लेट दैट साइड्स फर्मली अगेंस्ट द माइन रूफ एज रिक्वायर्ड बाय द कोल माइन रेगुलेशन। कोल माइन रेगुलेशन के अंदर में या फिर सर्कुलर है उसके अंदर क्या क्या, ईच बोल्ट के साथ में आपको क्या लगाना है, ये बियरिंग प्लेट लगाना ही है। हमारा जो स्कैम जो रेगुलेशन है 2017 में 123 दैट रेगुलेशन 123 दैट्स मॉनिटरिंग क्या है, स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान स्कैम, इसके अंडर में इसको हम लोग को यूज करना है टू इंश्योर द प्रॉपर लोड एंड ट्रांसफर द सपोर्ट। प्रॉपर लोड के लिए ट्रांसफर एंड सपोर्ट के लिए क्या हम लोग को इसको प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, प्लेट मस्ट बी एट लीस्ट 6 इंचेस, जैसा साइजिंग है तो इंचेस में 6 इंचेस अबाउट द 150 mm एंड स्क्वायर व्हेन यूज डायरेक्टली टू अगेंस्ट द माइन रूफ। क्या होता है, माइन रूफ के अगेंस्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं, अलाइंग विद द रेगुलर स्टैंडर्ड, और इसका जो रेगुलर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसको यूज करना है। ठीक है, एंड व्हेन द रूफ बोल्ट इज टेंशन, जब रूफ बोल्ट को हम लोग टेंशन करते हैं या टाइटिंग करते हैं, ठीक है, आइदर मैकेनिकल और थ्रू द रेजिन एंकरिंग द बियरिंग प्लेट कंप्रेसर एंड द रोक इमीडिएटली अराउंड द बोल्ट बाइंडिंग वीक लेयर्स टू बी इम्प्रूव द ओवरऑल स्टेबिलिटी। जो हमारा जब एक लेयरिंग होता है, जब से रूफ बोल्ट है, ये हमारा जो गैलरी है, ठीक है, ये जो गैलरी है ये हमारा रूफ है, उसके ऊपर में हम लोग इसको टाइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट क्या करता है, इसके अराउंड में जो भी इसका लेयरिंग वाला जो भी स्टेटा है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, उसको अच्छे से बांध करके ये रखता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शनलिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका वो हम लोग देख लेते हैं। बियरिंग प्लेट्स समटाइम्स हैव द सेंटर प्रोफेशनल्स और
are shaped to be allowed to be the attachment of the cable, hangers or the hooks or the utility management in the mine. तो ये बेयरिंग प्लेट से बहुत जगह पे यूज किया था। समटाइम्स क्या होता है कि जो बेयरिंग प्लेट है, जैसे कि हमारा रूफिंग भी, हम लोग रूफ स्टिचिंग कर रहे होते हैं, तो रूफ स्टिचिंग क्या होता है कि रूफ बोल्ट के साथ में इनको क्या किया सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। रूफ स्टिचिंग, ये हमारा रूफ है, उसके साथ में ये जो बेयरिंग प्लेट यहाँ लगा हुआ है, इनके साथ में क्या आता है, यहाँ पे ये हमारा जो बियरिंग प्लेट इसको सपोर्ट करता है। जो हमारा रूफ में जो स्टिचिंग करेंगे, दैट्स जो रोप लगेगा, उस रोप को क्या करता है, इसके थ्रू ही टाइटन करके रखते हैं, ठीक है। जो हैंगर केबल होता है वगैरह जो होता है, हुक्स होता है, ये बियरिंग प्लेट उसे ही काम करता है, वो उसका भी काम है, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ द प्लेट इज क्रिटिकल फॉर द प्रिवेंटिंग द वेदरिंग, और इसका डिज़ाइन ऐसा क्या होता है कि क्रिटिकल जो प्रिवेंट करता है वेदरिंग का, वेदरिंग फेड्स जो होता है, जो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के जो रूफ होता है, जो सैटर्ड होते हैं, टूट टूट के एक लेयर में निकलते, उसको क्या, इसको बचाता है। क्योंकि टाइटन करके रखेगा, जो पहला लेयर है वो अगर वेदर होकर टूटना चाहेगा तो उसको भी पकड़ के रखा है, तो अंदर वाले को ऑक्सीडाइज होने का टाइम नहीं मिलेगा, या फिर उसको बांध के रखेगा, ठीक है। इसका फंक्शन ये भी है। एंड व्हेन द रॉक्स अराउंड द बोल्ट डिग्रेड्स द लूज द कॉन्टैक्ट ओवर द टाइम, और जब ये डिग्रेड होता है तो ओवर टाइम के क्या धीरे धीरे टूट करके निकलना चला जाता है, तो उसको ये क्या करता है, बांध करके प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग समरी टेबल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, प्रॉपर्टी क्या है इसका, ठीक है। द की रिक्वायरमेंट्स फॉर द बियरिंग प्लेट्स आर रूफ बोल्टिंग, क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉपर्टी, शेप में डोम शेप और स्लाइटली टिस्ट, डोम शेप का होना चाहिए, जैसे ये फिगर देख रहे हैं डोम शेप है, या फिर डिस्क, जैसे प्लेट जो होता है उसमें थोड़ा सा ये अंदर में एक गड्ढा जैसा बना होता है प्लेट की तरह, उस तरह से। डिस्ट्रीब्यूट था, उसका पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्सेस कंफर्स टू द सरफेस, ठीक है। क्या मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टील और हाईली स्ट्रेंथ मेटल होना चाहिए, विथ स्टैंड बोल्ट एंड टेंशन लोड, विथ स्टैंड बोल्ट के साथ जब टाइटन किया जाए, यानी कि टूट करके अलग हो जाए, फिर उसका जो होल एक्सपेंड हो करके वो बाहर निकल जाए, वैसा नहीं, इसको वहाँ पे होल्ड रहना चाहिए, उसका काम किया, ठीक है। साइज के बारे में जस्ट ऊपर में डिस्कस किया, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बन ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। एटलीस्ट 150 इंटू 150 एंड 6 मीटर 6 mm, ये बोला ना कि कहीं कहीं पे 6 mm है, कहीं कहीं पे 8 mm, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज जो है 8 mm होता है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीट्स रेगुलर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फंक्शनलिटी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन रूफ एंड द स्टेबलाइजर्स, तो कहीं लो डिस्ट्रीब्यूशन रूफ का होता है, वो एक इसका काम क्या है, लो डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट लोकल एंड रूफ कोलैप्स, ये क्या करता है, लोकल रूफ कोलैप्स को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। उसका एक्स्ट्रा क्या है, परफोरेशन फॉर द हैंगर्स रूफ्स, मतलब डिफरेंट जो हुक्स लगते हैं या फिर जो हैंगर लगते हैं या फिर डिफरेंट ड्रॉप्स जो हम लोग टाइटन करते हैं, उस चीज़ का एक्स्ट्रा वो काम करता है। फिर यूटिलिटी मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो होता है वो सारे चीज़, ठीक है। तो ये सारे काम इसका फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है छोटा सा नोट्स है, इसके ऊपर में क्या क्या चीज़ होती है इसके साथ में, वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका नोट्स जो है वो क्या है, द बियरिंग प्लेट, जो बियरिंग प्लेट है is thus crucial for the effectiveness, safety and the durability of the underground roof bolting system in mining, directly impacting the stability of the underground excavation and the माइनर्स सेफ्टी। तो जो बियरिंग प्लेट है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, और इसको जो मस्ट हम लोग को उपयोग करना है। जो रूफ बोल्टिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें इसका जो रोल है बहुत ही ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बियरिंग प्लेट साइज एंड डिज़ाइन मस्ट मैच द रूफ बोल्ट एंड एक्सपेक्टेड टू द लॉक लोड, ठीक है। और उसका बियरिंग प्लेट का डिज़ाइन जो है, उसका साइज जो है वो मस्ट होना चाहिए, किस चीज़ से, रूफ बोल्ट का जो लोड को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। The bearing plate increase the safety by the eliminating the dangerous protruding corners and the ensuring the secure contact with the uneven roof। uneven roof के साथ में जो होता है सिक्योर करता है कॉन्टैक्ट को, और जो डेंजरस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डेंजरस सिस्टम जो हो रहा है, मतलब कि जो अनसेफ प्लेस हो रहा है, उसको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, इसका ये चीज़ एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड द रेगुलर इंस्पेक्शन आर इसेंशियल फॉर टू मेंटेनिंग द रूफ स्टेबिलिटी एंड द माइन सेफ्टी। तो हम लोग का जब इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो ये नहीं कि इंस्टॉल करके छोड़ देते, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन भी चाहिए, क्योंकि जो रूफ होता है कहीं भी ढीला होकर जाता है तो उसको टाइट हुआ है कि नहीं, अच्छे से लोड ले रहा है नहीं, वो सारी चीज़ को इंस्पेक्शन करके देखना पड़ता है, ठीक है। फिर इन समरी बियरिंग प्लेट्स आर essential in underground roof bolting system and ensure that
rock loads and the safety and effectively transfer from the unstable to the roof strata to the more competent layers and producing a safer and a more stable underground environment. इसका मेन समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग प्लेट क्या है, बहुत ही इंसेंशियल है किसी अंडरग्राउंड रूफ बोल्टिंग के लिए, तो सिस्टम के लिए। एंड दैट रॉक लोड्स, जो रॉक लोड जो आ रहा है रूफ बोल्ट पे उसको, एंड सेफ इफेक्टिव ट्रांसफर, और सेफली और इफेक्टिवली ट्रांसफर कर सकता है जो अनस्टेबल रूफ स्ट्रेटा है उसका जो लोड आ रहा है उसको, टू द कंप्लीट लेयर्स, टोटल लेयर्स जितने भी लेयर्स हैं। जरूरी नहीं हमेशा आप देखते हैं, देखे होंगे इंस्ट्रक्चर जो हमारा जो आपने जो वीडियो प्रीवियस वीडियोस तो देखा होगा आपने, उसमें डिफरेंट जो लेयर्स होता है उसको बाइंड करने के लिए जो काम में आता है हमारा ये क्या जो रूफ बोल्टिंग है, वो सारा चीज़ को ये क्या करता है, ज़्यादा ही इफेक्टिवली बनाता है, ठीक है। और एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, किसी अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है माइनिंग के लिए, ठीक है। जो सपोर्ट देता है वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है उसको सेफर बनाने के लिए। तो ये रहा हमारा बियरिंग प्लेट का टॉपिक जो रिक्वेस्ट के तौर पे मैंने बनाया है। तो आशा करता हूँ ये आपका टॉपिक जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।